जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज काफ़ी दिन बाद मैंने ब्लॉग बनाया है और टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 बजे। तो इस प्यारी सी सुबह में प्यारी सी खुशी के साथ नई एनर्जी के साथ मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उठने के बाद मैंने मेरा बिस्तर ठीक कर लिया है और अब मैं खिड़की दरवाजे खोल दूंगी, क्योंकि जैसे हमें ताज़ी ताज़ी हवा अच्छी लगती है और हमें एक नई सांस मिलती है, उसी तरह से हमारे घर को, हमारे घर की दीवारों को, सामानों को भी नई नई ताज़ी ताज़ी हवा मिलती है और पूरा घर खिल उठता है और बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। और अभी मैं लगा लूँगी झाड़ू। सुबह सुबह सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ और पोछा मैं बाद में लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा लिया। आज मैंने काफ़ी दिन बाद व्लॉग इसलिए बनाया, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं मैंने बीच में व्लॉग इसलिए नहीं बनाया, क्योंकि मैं घर गई हुई थी, मतलब मायके, और मेरा फ़ोन यहीं पर रह गया था। तो जब फ़ोन ही नहीं है तो ब्लॉग कैसे बनाऊं, और दूरी भी लगभग 200 किलोमीटर है। तो इसलिए बिना फ़ोन के ही मैं वहाँ पर रही। और अब जगजीत भी उठ गया है, माँ बेटा दोनों ही उठ गए हैं, और अब वो गर्म पानी पीकर थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए जाएगा। और झाड़ू मैंने लगा ली है। वैसे यहाँ आए हुए मुझे 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन आते ही ब्लॉग बनाया ही नहीं गया। मतलब बीच में जब आदत छूट जाती है ना, तो थोड़े दिन टाइम लग जाता है खुद को तैयार करने में ब्लॉग के लिए। ऐसा लगता है कि जैसे मैं भूल गई हूँ कि ब्लॉग कैसे बनाना है, कैमरा कैसे सेट करना है, क्या कुछ बोलना है। मतलब सब कुछ याद आने में थोड़ा टाइम सा लग जाता है, पता नहीं क्यों। जब छोटे थे और छुट्टियों के बाद स्कूल में जाते थे तब भी सारी चीज़ें याद करने में टाइम लगता था, वैसे ही अब ब्लॉग बनाने के लिए भी एक बार टाइम लगता है कि क्या बोलूँगी मैं। आदत छूट जाती है ना, तो एक बार प्रॉब्लम होती है। और ऐसे ही जब मैं सर्दियों में मायके गई हुई थी, 1.5 महीने बाद आई थी, तब भी मुझे ब्लॉग बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो कोशिश करूँगी कि आगे से मैं ये मतलब काम कंटिन्यू रखूँ। बीच में अगर छोड़ देती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और चैनल भी डाउन चला जाता है। और आज मैं सुबह बना रही हूँ पेठे की सब्जी। वैसे पेठा कम ही पसंद आता है सबको, मुझे तो पसंद है लेकिन जगजीत को नहीं पसंद। लेकिन अब कहने के बाद, मतलब गर्मियों का सीज़न है और ये सब्जियां ज़्यादा आएंगी और सेहत को देखते हुए वो खा लेता है थोड़ा बहुत। तो एक बार मैंने उसके लिए रोटियां बना दी और टिफ़िन पैक कर दिया है। टिफ़िन पैक करने के बाद थोड़ी बहुत रोटियां और बनानी है मुझे, 4-5, वो भी मैं बना लूँगी। रोटी बनाने के बाद 6:15 के लगभग टाइम हो चुका है और मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है। ज़रूरी काम मतलब, जैसे अगर कल की बात करूं तो रात को बहुत ही तेज़ आंधी आई थी, बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी, सामान उड़ के इधर उधर चला गया था। वो तो अच्छी बात है कि हमने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे, इसलिए घर में धूल मिट्टी उतनी ज़्यादा नहीं आई। लेकिन बाहर जो गाड़ी के ऊपर कवर था वो उड़ के दूर चला गया था, मतलब कि काफ़ी दूर चला गया था। तो मैं रोटी बनाकर सबसे पहले छत पर आई देखने के लिए कि ये कवर उड़ के कहाँ जा सकता है। तो मैंने सारी तरफ देख लिया और लास्ट में मैंने खाली प्लॉट, मतलब दूर तक नज़र डाली, तो वहाँ पर 2 जने थे, वो गाड़ी का कवर लेकर जा रहे थे। उनको लगा कि कोई देख नहीं रहा हमें और उठाकर चल पड़ते हैं। तो मैंने उनको आवाज़ लगाई, पहले मैंने उनकी वीडियो बनाई, क्या पता वो डर के मारे कवर छोड़ दें, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। फिर मैंने उनको आवाज़ लगाई, तब उन्होंने वो कवर वहीं रख दिया और वहाँ से चले गए। और फिर मैं जाकर फटाफट वो कवर वहाँ से गाड़ी का उठाकर लाई। उसके बाद 6:30 का टाइम हो गया था। फिर अब मुझे करनी है डस्टिंग वगैरह। और जब से यहाँ आई हूँ तब से थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग का काम मैं करती जा रही हूँ, मतलब डीप क्लीनिंग। तो आज मैंने सोचा कि मैं पंखे साफ़ करूँगी, इसलिए पहले मैंने किचन का काम निपटाया, उसके बाद मैंने पंखे साफ़ किए। और गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है, जिस दिन हम बहुत अच्छी सफाई कर देते हैं, घर का कोना कोना चमका देते हैं, अच्छी तरह से कपड़े, पर्दे, जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से धो देते हैं। कहने का मतलब है, जब हम धूल मिट्टी उतार देते हैं ना, तो उस दिन शाम तक ज़रूर आंधी आ जाती है। मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है, हो सकता है आप लोगों के साथ भी हुआ हो। और किचन साफ़ करते करते मेरे मन में यही चल रहा है कि मैं पंखा साफ़ करूं या ना करूं, क्योंकि मैं घर पे अकेली हूं और मैंने कभी भी अकेले पंखे साफ़ नहीं किए। मुझे पता नहीं क्यों डर सा लगता है।
तो यही सोच रही हूँ मैं। बाकी देखती हूँ अभी थोड़ी देर में, जब तक बर्तन मांजूंगी तब तक फाइनल कर ही लूँगी कि पंखे साफ़ करूँ या ना करूँ। तो एक बार तो मन हुआ कि रहने दूँ, लेकिन फिर बार बार पंखों पर ही नज़र जा रही थी कि पूरा घर इतना क्लीन हो गया है, पेंट हो गया है, लेकिन पंखों के ऊपर इतनी धूल मिट्टी जमी है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। तो हिम्मत करके मैंने बेड के ऊपर ये कपड़ा बिछा दिया, चादर के ऊपर, ताकि जो धूल मिट्टी है पंखे की वो बेड पे ना जाए, इस कपड़े के ऊपर ही आ जाए और फिर मैं इसे धो लूँगी। तो उसके बाद मैंने फिर अच्छे से चुन्नी लपेटी, अपने स्किन को कवर किया और चश्मा लगा लिया, और इस तरह से मैं पंखा साफ़ करने के लिए रेडी हो गई। क्या आप लोग भी ऐसे ही रेडी होते हैं? उसके बाद पंखा साफ़ करने लगी, लेकिन सच बताऊं बहुत ही डर लग रहा था अकेले। मतलब मन में यही वहम सा हो रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं पंखे में ही चिपक जाऊं। फिर भी हिम्मत करके मैंने पंखा साफ़ कर लिया। सबसे पहले मैंने सूखे कपड़े से इसकी रेत उतारी, फिर उसके बाद गीले कपड़े से मैंने इसको साफ़ किया। गीला कपड़ा मैंने पोछा ले लिया, पोछा बहुत ही ज़्यादा भारी था तो उससे पंखा साफ़ ही नहीं हो रहा था। फिर पोछे को हटा के मैंने एक छोटा टुकड़ा लिया कपड़े का गीला और उससे साफ़ किया। तो ये जो अभी मेरे हाथ में है ये पोछा है और ये इसमें वज़न है, और इससे बार बार मतलब पंखा अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा और मेरे कंधे में भी दर्द हो गया। काफ़ी देर तक कोशिश की कि मुझे कुर्सी ना लगानी पड़े, ऐसे ही क्लीनिंग कर लूँ, लेकिन लास्ट में मुझे चेयर यूज़ करनी पड़ी, क्योंकि चेयर यूज़ करके हाथ बिल्कुल आसानी से ऊपर तक जा रहा है, कंधों में हाथों में दर्द भी नहीं होगा और पंखा भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ये पंखा साफ़ करने के बाद मैंने बिस्तर झाड़ दिया, अच्छे से धूल मिट्टी हटा दी। और वैसे बिस्तर पे धूल मिट्टी नहीं है, मैंने साइड में ही कपड़ा झड़काया है जहाँ खाली फर्श है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं हुई। फिर मैं आ गई दूसरे कमरे में, क्योंकि दूसरे कमरे में भी मुझे पंखा साफ़ करना था। तो वहाँ भी मैंने सोचा कि करूँ या ना करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा अब शुरू हो गई हूँ तो पंखा ये भी साफ़ कर ही लूँ। लेकिन ये बेड ज़्यादा ऊंचा है, इसलिए यहाँ मुझे चेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये पंखा भी कम गंदा था, इसलिए ये फटाफट साफ़ हो गया, बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह इसने फटाफट मतलब ये अच्छे से साफ़ हो गया पंखा। मतलब जैसे एक आज्ञाकारी बच्चा होता है ना, कहता है कि हाँ ठीक है मुझे नहला दो, वैसे ये पंखा भी बिल्कुल शरीफ सा है बेचारा, फटाफट साफ़ हो गया, मुझे ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। और फिर मैंने इसकी भी चादर झाड़ दी, और ये बेड का जो ऊपर का हिस्सा है इसको भी कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी इसमें मिट्टी थी, और अब साथ के साथ इसको भी क्लीन कर लूँगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मैंने वैसे भी डस्टिंग का काम किया है ज़्यादा, जैसे बेड साफ़ किया, फिर मिरर साफ़ किया, उसके बाद टेबल और फिर टीवी। ये मिरर पहले ऐसे ही एक कोने में रखा हुआ था, इसकी कोई कदर नहीं थी बेचारी की, लेकिन फिर घर पेंट होने के बाद इसे यहाँ दीवार में लगा दिया। और क्लीनिंग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे और कोई काम है नहीं, क्लीनिंग करने के बाद मुझे नहाना है, तो मैंने सोचा कि आज अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, और अकेली हूँ, और जब हम अकेले होते हैं तो हमसे काम फटाफट होता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब मैं कोई काम अपने आप करती हूँ, अकेले करती हूँ ना, तो वो काम मुझसे बहुत अच्छे से होता है और वो काम टाइम पे कंप्लीट भी हो जाता है। और जब 2-3 लोग साथ में होते हैं, हम सोचते हैं कि वो ये कर ले और मैं ये कर लूँ, मतलब काम अगर हम बांट कर करते हैं तो उसमें कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। तो मैंने यहाँ टेबल भी साफ़ कर ली, और फिर झाड़ू लगाते लगाते मुझे याद आया कि अभी टीवी भी साफ़ करना है, तो फिर मैंने टीवी पर भी कपड़ा मार दिया और अच्छे से क्लीन कर दिया। दोपहर का खाना मुझे 2 बजे तक बनाना है, तो मतलब 2 बजे से बनाना है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मैं आराम से साफ़ सफाई का काम कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने पोछा लगाया, पोछा आज मैंने वाइपर से ही लगाया है। और गर्मियों में बड़े दिन होते हैं, इसलिए हम 2 बार सुबह शाम झाड़ू पोछा कर सकते हैं, और घर भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ साफ़ रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और आज की वीडियो मैं यहीं तक रखूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब टाइम हो चुका है लगभग 9:45 का। यहाँ पर मैं कह रही थी
कि लगभग 9:45 का टाइम हो गया है और मेरा सारा काम हो चुका है। अब बस थोड़ी सी क्लीनिंग और रहती है, मतलब कि ज़रूरी काम जो मैट का है, 3 मैट हैं वो मुझे हाथ से धोने हैं। इन मैट को मैं धो के धूप में सुखा दूंगी और फिर मैं नहा लूँगी। उसके बाद मेरा आज का सुबह का काम हो जाएगा। लेकिन जब मैं एडिट कर रही थी तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई कि जो मैं सामने से बोल रही हूँ वो आवाज़ नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने फिर म्यूट किया और अब इसमें वॉइस ओवर में बता रही हूँ। और ये तीनों ही मैट बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अब दोपहर के लगभग 3 बजने वाले हैं और मैंने एक बार फिर से थोड़ा सा आटा गूंधा और ताज़ी रोटियां बना ली और सब्ज़ी सुबह की बनाई हुई है, तो दोबारा सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रोटी बनाने के बाद मैं बाहर जो मैंने पायदान धोकर सुखाए थे हाथ से वो मैं ले आई और मैंने उनको बाथरूम के आगे, दोनों बाथरूम के आगे और एंटर वाले गेट पर अच्छे से बिछा दिए। उसके बाद दोपहर का खाना खा लिया और किचन क्लीन कर लिया। किचन का काम कंप्लीट हो चुका है और अब मेरे पास फिर से थोड़ा बहुत टाइम है। फिर शाम को मैं बैठी थी तो इसको तो आप जानते हैं, गुंजन रानी को, ये बैग लेकर आई और बोली काम करवा दो, लेकिन जब मैं काम करवाने लगी तो किया नहीं और